हमने पवित्र कलाम से, पवित्र वचनों से पढ़ा है। नीति वचन 3 अध्याय उसके 5 और 6 वचन में लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को याद करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। है ना? तो वचन में लिखा है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। इंसान कब मायूस हो जाता है, कब उदास हो जाता है, कब थक जाता है, कब हार जाता है? जब वो अपनी कोशिशें करके थक जाता है, उसकी कोशिशें जो है वो काम नहीं आती, जब उसकी बुद्धि काम नहीं आती, उसकी समझ काम नहीं आती और वो कहता मैंने सब कुछ करके देख लिया है और अब मुझे कोई और दूसरा चारा नजर नहीं आ रहा और कोई दूसरा तरीका मुझे नजर नहीं आ रहा कि मैं इस परिस्थिति से बाहर निकल सकूं, मैं इस हालात से बाहर निकल सकूं, मैं अपनी प्रॉब्लम्स से बाहर निकल सकूं। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा और उसके बाद वो ऐसा निराश हो जाता है, ऐसा थक जाता है, ऐसा टूट जाता है, ऐसा हार जाता है कि अब कुछ भी नहीं हो सकता, अब कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि मैंने सारी कोशिशें करके देख ली है, मैंने अपनी सारी बुद्धि, अपनी सारी समझ को इस्तेमाल करके देख लिया है, मैंने सब कुछ करके देख लिया है पर कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। और उस समय हम बड़ा निराश, हताश हो सकते हैं, उदास हो सकते हैं, अभी कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन बाइबल कहती है कि तू अपनी समझ का सहारा, अपनी समझ का सहारा मत लेना, क्योंकि तेरी जो समझ है वो लिमिटेड है, वो छोटी सी है, तू ज्यादा दूर तक नहीं देख सकता, ज्यादा बातों में आगे तक नहीं जा सकता, तेरी सोच लिमिटेड है। लेकिन तेरा जो परमेश्वर यहोवा है वो अनलिमिटेड है, उसकी सामर्थ्य की और उसके पराक्रम की कोई भी सीमा नहीं है, कोई भी सीमा नहीं है, है ना? इसीलिए बाइबल कहती है तू अपनी समझ का सहारा मत सोच कि यही ऐसे ही हो सकता है, यही रास्ता है, इसी तरीके से हो सकता है। नहीं, बाइबल कहती है तू अपनी समझ का सहारा बिल्कुल भी मत लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा के ऊपर भरोसा रखना, यानी कि संपूर्ण मन से उसके ऊपर विश्वास रखना कि वो मेरे लिए अद्भुत करेगा, वो मुझे बुद्धि देगा। उससे मांगना कि प्रभु मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, प्रभु मुझे बुद्धि दे, यीशु मसीह मुझे समझ दे, मैं इस परिस्थिति में क्या करूं, मेरी सहायता कर, मुझे बल दे कि मैं क्या करूं, मुझे सम्मति दे, मुझे काउंसलिंग कर, मुझे सिखा कि इस वक्त मैं क्या करूं, क्योंकि मैं अपनी कोशिशें करके थक चुका हूं, हार चुका हूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मेरी इतनी एजुकेशन है, इतनी पढ़ाई लिखाई है, इतनी मैंने डिग्री, एक्सपीरियंस सब कुछ हासिल कर लिया, लेकिन इस समय मैं शून्य हो चुका हूं, मैं टूट चुका हूं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। परिवार की स्थिति ऐसी है कि क्या करूं। इसीलिए बाइबल कहती है तो अपनी समझ का सहारा, हाँ, अपनी समझ के ऊपर निर्भर मत रहना, अपनी सोच के ऊपर निर्भर मत रहना, वरन संपूर्ण मन से, है ना, यहोवा पर भरोसा रखना, क्योंकि वो सामर्थी है, उसके हाथ में सब कुछ है, वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है, उसके लिए कुछ भी असंभव, वो हालातों को बदलने की ताकत रखता है, परिस्थितियों को बदलने की ताकत रखता है, सिचुएशंस को बदलने की ताकत रखता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को बदलने की ताकत रखता है, हर चीज को वो बदलने की ताकत रखता है जब हम संपूर्ण मन से उस पे भरोसा रखेंगे, जब हम अपनी समझ का सहारा नहीं लेंगे कि मैंने हर कोशिश करके
देख लिया है, अब कुछ भी नहीं हो सकता। अब खुद डिक्लेयर कर देते हैं, हम खुद कह देते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, हमने हर कोशिश कर ली, हमने तो कर ली है। कहें प्रभु आप हमारे जीवन में काम करें, आप हमारे जीवन में काम करें, आप हमें बुद्धि दीजिए, जिस मार्ग में चलना है उसमें आप हमारी गवाही करें। लिखा है उसको याद करके, उसको रिमेंबर करके, उससे प्रार्थना करके, है ना, उसको प्रथम स्थान देके सब काम करना। जब तू काम करने जाए, जब तू बात करने जाए, जब तू कुछ भी करने जाए, क्या कर? उससे पहले प्रार्थना कर, उससे पहले उसे याद कर, उसे स्मरण कर। प्रभु मैं अपनी सामर्थ्य के द्वारा नहीं कर पाऊंगा, मैं अपनी बुद्धि के द्वारा नहीं कर पाऊंगा, मैं अपनी ताकत के बलबूते पे नहीं कर पाऊंगा, लेकिन तू सब कुछ कर सकता है, आप सब कुछ कर सकते हैं। तब लिखा है वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा, तब वो तेरे लिए मार्ग निकालेगा, तब वो तेरी अगुवाई करेगा, तब वो तुझे बुद्धि देगा, तब वो तुझे समझ देगा कि तुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। तब वो तेरे लिए अंधकार में ज्योति उदय कर देगा। जो मार्ग तुझे बंद नजर आ रहे हैं, जहां से तुझे लग रहा है कुछ नहीं हो सकता, वहीं से वो तेरे लिए अद्भुत मार्ग निकाल देगा, है ना। इसीलिए आगे कहता है अपनी दृष्टि में बुद्धिमान नहीं होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना, है ना। तो हम पढ़ रहे हैं परमेश्वर के वचन में से नीति वचन 3 अध्याय 5 वचन के अंदर अद्भुत कुंजी को पा रहे हैं। यहाँ पर अलौकिक कुंजी है कि हमें कैसे अपने जीवन में एक सक्सेस को हासिल करना है, कैसे सफलता को हासिल करना है, क्योंकि हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं, हम अपनी बुद्धि का सहारा लेते हैं, हम अपनी चीजों का सहारा लेते हैं, लेकिन मेरा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, मेरा परमेश्वर सब कुछ करने की ताकत रखता है, उसके लिए कोई भी बात असंभव नहीं है, वो सब कुछ कर सकता है, वो ऑलमाइटी है, वो कभी हाथ नहीं खड़े करता, उसकी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है, एवरीथिंग इज पॉसिबल विद गॉड। परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। बाइबल बयान करती है जब याकूब अपने घर से खाली हाथ निकल रहा था, उसके पास कुछ भी नहीं था, और मार्ग में थका हुआ एक पत्थर के ऊपर सिर रखकर सो गया, उसके पास बिस्तर भी नहीं था, उसके पास तकिया भी नहीं था, एक पत्थर के ऊपर सिर रख के सो गया, और एक दर्शन उसको आया, उसने एक सीढ़ी देखी जो स्वर्ग तक जाती थी, और उस सीढ़ी से स्वर्गदूत ऊपर और नीचे आया जाया करते थे, और उसमें से ऊपर से उसने आवाज सुनी कि मैं तेरे दादा का परमेश्वर, तेरे पापा का परमेश्वर और तेरा परमेश्वर, मैं तुझे सचमुच आशीष दूंगा। याकूब भोर को उठा और परमेश्वर के साथ एक वाचा बांधी, यदि तू मार्ग में मेरे साथ रहेगा और खाने को मुझे रोटी देगा, पहनने को मुझे वस्त्र देगा, और मैं कुशल सेम से अपने पिता के घर वापस लौट आऊंगा, तो मैं सब वस्तुओं का दशमांश तुझे दिया करूंगा। उसने परमेश्वर को प्रथम स्थान दे दिया, उसने प्रभु को याद किया कि प्रभु मैं अपने बल से तो नहीं कर पाऊंगा, अपनी ताकत से तो नहीं कर पाऊंगा। प्रभु लालची नहीं है आपके दशमांश या किसी चीज का, लेकिन उसने परमेश्वर को प्रथम स्थान दिया, परमेश्वर का उसने आदर किया। तो प्रभु मैं अपनी संपत्ति का सारा दशमांश भी दिया करूंगा। उसने वाचा बांधी और अपनी समझ का सहारा, उसने कहा यदि तू मुझे देगा, मैं अपने बल से हासिल नहीं करूंगा, मैं अपनी समझ से हासिल नहीं करूंगा, यदि तू मुझे देगा, यदि तू मेरी सहायता करेगा, यदि तू मेरे साथ रहेगा। हम देखते हैं बाइबल के अंदर जब याकूब अपनी मामा के घर गया, मामा बहुत चालाक है, बहुत चालाक है। 14 साल उसने उसकी 2 बेटियों के लिए परिश्रम किया, और 6 साल उसने उसके भेड़ बकरियों में मजदूरी की, और जब वो मजदूरी कर रहा था
तो जो मजदूरी उसकी ठहराई गई थी, उसका मामा बार बार छल से मजदूरी को बदल देता था। अब याकूब जब अगर अपनी समझ का सहारा लेता, उदास हो जाता, मायूस हो जाता कि मेरा मामा तो मेरे साथ बहुत छल कर रहा है, मुझे धोखा दे रहा है, मुझे छल रहा है। लेकिन उसने अपनी समझ का सहारा नहीं लिया, उसने परमेश्वर को याद किया। और जब परमेश्वर को याद किया, परमेश्वर ने कहा याकूब ऐसा कर, तो भेड़ बकरियों को समुद्र के पास ले जा और उसके सामने चित्त कबड़ी लकड़ियों को रख दे। तो सारी भेड़ बकरियां जो है चित्त कबड़ी बच्चे देने लगी। जब लबान ने देखा सारी चित्त कबड़ी दे रही है, तो उसने फिर मजदूरी चेंज कर दी। चित्त कबड़ी जो पैदा होंगी वो मेरी है और जो चिट्टी पैदा होंगी वो तेरी है। तो फिर उसने यहोवा को याद किया। परमेश्वर ने उसको फिर कहा जा याकूब भेड़ बकरियों को समुद्र के पास ले जा और वहां पर चिट्टी लकड़ियां उसके सामने रख दे। तो जितनी भेड़ पैदा हो रही है सब चिट्टी पैदा हो रही है। फिर मामा ने देखा सारी चिट्टी पैदा हो रही है, कहता अब से चिट्टी तेरी नहीं होगी, काली तेरी होगी, चिट्टी मेरी होगी। परमेश्वर ने कहा याकूब जा, फिर से जा समुद्र के पास, भेड़ बकरियों को लेकर जा, अब जाकर काली लकड़ियां वहां रख दे। अब जितनी भेड़ पैदा हो रही है काली पैदा हो रही है। उसने अपनी समझ का सहारा नहीं लिया, उसने परमेश्वर को याद किया। और जब परमेश्वर को उसने याद किया, परमेश्वर ने उसे काउंसलिंग की, पवित्र आत्मा ने उसे काउंसलिंग दी, पवित्र आत्मा ने उसे समझ दिया, उसे बुद्धि दिया कि याकूब अब तुझे क्या करना है। उसने ये नहीं कहा लड़ाई करना है, ये नहीं कहा उसके साथ मुकदमा करना है, नहीं, उसे काउंसलिंग की और 10 बार उसकी मजदूरी बदल दी गई। लेकिन 10 बार परमेश्वर ने उसकी काउंसलिंग की, उसे समझ दी, है ना, उसके लिए सीधा मार्ग निकाला, क्योंकि उसने उसको याद किया। याकूब ने परमेश्वर को याद किया और परमेश्वर ने उसके लिए सीधा मार्ग निकाला। और जब उसके लिए सीधा मार्ग निकाला, 14 साल की मेहनत में उसका मामा इतना अमीर नहीं हुआ था, लेकिन बाइबल कहती है 6 साल के अंदर याकूब इतना अमीर हो गया, इतना अमीर हो गया। जब 6 साल के सारी धन संपत्ति लेकर जा रहा था, तो लबान कहता तूने मुझे लूट लिया। अरे लूटा कहाँ है? 14 साल जो परिश्रम किया तेरे लिए किया, 10 बार तूने मजदूरी चेंज कर दी, फिर भी मैं कुछ नहीं बोला। और 10 बार परमेश्वर ने मुझे सम्मति दी, मुझे बुद्धि दी, मुझे क्या करना है। परमेश्वर ने बुद्धि दी और उसने उस बुद्धि को, काउंसलिंग को सुना, और प्रभु ने उसे जो कहा उसने किया, और वो 10 बार ब्लेस्ड रहा और इतना धन संपत्ति लेकर वहां से निकला कि याकूब बहुत धनवान हो गया, बहुत मालामाल हो गया। क्यों? क्योंकि उसने अपनी समझ का सहारा नहीं लिया, वरन संपूर्ण मन से उसने यहोवा पर भरोसा रखा, उसको याद किया। जब भी वो भोर को चाहता था यहोवा को याद करता था। जब भी विपत्ति उसके ऊपर आती थी, लबान उसकी मजदूरी चेंज कर रहा था, वो उसको याद करता। जब भी हालात खराब हो रहे थे, झगड़े हो रहे थे, वो इसको याद करता और परमेश्वर उसकी काउंसलिंग करता, उसको सिखाता कि अब याकूब तुझे क्या करना है, अब याकूब तुझे क्या करना है। इसी तरीके से मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखेंगे, जब हम पवित्र आत्मा के ऊपर भरोसा रखेंगे और उसको याद करके सारे काम करेंगे, उसको याद करके हम मेहनत करेंगे, बातचीत करेंगे, लिखा है वो हमारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हम कुड़कुड़ाएंगे नहीं, हम बुड़बुड़ाएंगे नहीं, हम बलवा नहीं करेंगे, हम शिकायत नहीं करेंगे, लेकिन हम यहोवा को याद करेंगे, हम उसको स्मरण करेंगे, हम उसको याद करेंगे। और तब लिखा है, बाइबल कहती है वो हमारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा, वो हमारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। और जो मार्ग वो हमारे लिए निकालेगा वो उत्तम मार्ग होगा। हमें अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लेना, अपनी समझ का सहारा नहीं लेना, लेकिन परमेश्वर का सहारा लेना है, परमेश्वर का सहारा लेना है। हर बात में
वो हमारी सहायता करने के लिए सामर्थी परमेश्वर है। जब डॉक्टर डीजीएस दिनकरन अपनी पढ़ाई कर रहे थे, उन दिनों के अंदर मैथ उनके पल्ले नहीं पड़ती थी, और जब भी वो मैथ का एग्जाम देते थे 0 नंबर आते थे, 0 नंबर। और उस समय वो रोने लगे और पवित्र आत्मा से सहायता मांगने लगे, प्रभु मेरी सहायता कर, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, बहुत टेंशन में है कि मैं क्या करूं। तो वो प्रार्थना करने लगे, प्रार्थना करने लगे, प्रार्थना करने लगे। तब वो देखते रोज एक पुरुष उसके घर में आता, उसको देख नहीं पाते वो, लेकिन उसको एहसास करते, उसको फील करते, और वो एक टीचर के समान उसको पढ़ाता। और वो डेली 50 पेज उनको पढ़ाते थे, और धर्मात्मा उनको पढ़ाते थे, उनको काउंसलिंग करते थे, उनको बुद्धि देते थे, और जो जो वो पढ़ाते थे उनके दिमाग में छप जाता था, तो दिमाग से निकलता नहीं था उनके। और पवित्र आत्मा ने उनसे कहा कि जब उन्होंने एग्जाम दे दिया और रिजल्ट आने वाला था, तो कहा तुझे कौन सा स्थान चाहिए, कौन से मार्क्स से तू पास होना चाहता है। तो उन्होंने कहा प्रभु मैं प्रथम स्थान के लायक नहीं हूं, और तीसरा स्थान लाकर मैं जी नहीं पाऊंगा, इसलिए तू मुझे दूसरे स्थान के से पास करा दे। और जब रिजल्ट आया तो दूसरा स्थान प्रभु ने मुझे दिला दिया। तो हमारा परमेश्वर हर छोटी बड़ी चीजों में हमारी सहायता करता है, हर चीज में वो हमारी मदद करता है। बस हमें अपनी समझ का सहारा नहीं लेना, हमें संपूर्ण मन से उसके ऊपर भरोसा रखना है, उसको याद करके हमें सारे काम करने हैं। बाइबल कहती है वो हमारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा, वो मार्ग निकालेगा जिसमें हम ठोकर नहीं खाएंगे, जिसमें हमारा नुकसान नहीं होगा, जिसमें हमारे लिए अद्भुत अलौकिक काम होंगे। वो हमारे लिए ऐसा मार्ग निकालेगा। याकूब के लिए उसने ऐसा ही मार्ग निकाला। जो उसको ढूंढते हैं, जो उसको प्यार करते हैं, जो उसके पीछे चलते हैं, उनके लिए परमेश्वर अद्भुत मार्ग निकालता है ना? और वो ऊपर उठते जाते हैं, वो सफलता को प्राप्त करते हैं, वो परमेश्वर की नजरों में आदरणीय हो जाते हैं। इसलिए हमें अपनी समझ का सहारा नहीं लेना, अपनी बुद्धि का, अपने ज्ञान का सहारा नहीं लेना, अपने बल का सहारा नहीं लेना, परंतु संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखना है। उसे प्रार्थना करके हमें सारे काम करने हैं, उसे बुद्धि मांगनी है, उसे काउंसलिंग मांगनी है, उसे समझ मांगनी है। देखा वो हमें समझ दे, वो हमें बुद्धि देगा, जिस मार्ग में चलना है लिखा है वो हमारी अगुवाई करेगा, वो हर चीज में हमारी अगुवाई करेगा। कब? जब हम संपूर्ण मन से उस पर भरोसा रखें, अपनी समझ का सहारा नहीं लेंगे, तब वो हमारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। उसको याद करें, उसको स्मरण करके हर समय उसको याद करें, हर परिस्थिति में उसे याद करें, हर परिस्थिति में उसे पुकारे, वो उत्तर देगा। उसके ऊपर भरोसा रखिए, वो हमारे साथ खड़ा होगा, वो हमारे लिए अद्भुत और अलौकिक करेगा, और वो हमारे लिए उत्तम इंतजाम करेगा। इसलिए आज जो कलाम हमने पढ़ा है कि तू अपनी समझ का सहारा नहीं लेना, वरन संपूर्ण मन से यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रखना, उसी को याद करके सब काम करना, वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। ये परमेश्वर का सत्य वचन है, ये सत्य वचन है। आए इन वचनों के ऊपर अपना ध्यान लगाएं, इन वचनों के ऊपर अपनी आंखें लगाएं। अब तक हमने अपनी समझ का सहारा लिया, अपनी बुद्धि से, अपने बल से काम करते रहे, लेकिन हमने कुछ हासिल नहीं किया। पतरस पूरी रात अपने बल से काम करता रहा, वो चाय डालता रहा, साफ करता रहा, डालता रहा, साफ करता रहा, सारे रात की मेहनत व्यर्थ हो गई, क्योंकि उसने अपने बल और समझ का सहारा लिया। लेकिन जब सुबह यीशु मसीह उसकी किस्ती में आए,
उसने यीशु मसीह की समझ का सहारा लिया, उसने यीशु मसीह का भरोसा रखा और यीशु मसीह ने कहा पतरस जाल गहराई में जाकर डाल, इस नाव को गहराई में लेके चल और जाल डाल तो तुम मछलियां पा जाओगे। उसने परमेश्वर का सहारा लिया, उसने यीशु मसीह का सहारा लिया और जब उसने यीशु मसीह का सहारा लिया उसकी जाले भर गई, उसके नाव भर गए, उसका जीवन भर गया, सब कुछ बदल गया अलौकिक रीति से। वही यीशु मसीह आज भी हमसे प्यार करता है, वही पवित्र आत्मा आज भी हमसे प्यार करता है। वो हमारे लिए अद्भुत मार्ग निकालेगा, वो हमारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हम उससे प्रार्थना करेंगे, हम उससे विनती करेंगे, हम उसे याद करेंगे, हम उस पर भरोसा रखेंगे। वो हमें लज्जित नहीं होने देगा, हमें लज्जित नहीं होने देगा। हम धन्यवाद देते हैं, हम धन्यवाद देते हैं।